हेलो एवरीवन, वेलकम टू अग्रवाल क्लासेस। आज हम करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, जो कि हाईलाइटेड रहेगी यहाँ पर। जैसे कि राइजेस विद द लाख यहाँ लिखा हुआ है, ये एक इडियम है और इसका आपको बेस्ट मीनिंग यहाँ पर चूज़ करना है, ठीक है। तो ही यूजली गोज़ टू बेड वेरी अर्ली। तो ये वैसे आप सेंटेंस देखोगे ना, ये हमारा प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो उसकी हैबिट है जल्दी सो जाना। एंड राइजेज विद द लार्क, वैसे इस सेंटेंस को देख के हम समझ सकते हैं कि वो जल्दी उड़ भी जाता है। तो लार्क एक जो है बर्ड है, एक स्मॉल बर्ड जो कि ब्राउन कलर का होता है, अ स्मॉल ब्राउन बर्ड। और इस ये ना अपनी सिंगिंग के लिए जाना जाता है। इट इज़ नोन फॉर इट्स प्लेजेंट साउंड, प्लेजेंट सिंगिंग वी कैन से, ठीक है, ब्यूटीफुल सिंगिंग। तो इसकी सिंगिंग के साथ ही उड़ जाना, जैसे पक्षियों की चहचहाट के साथ उड़ जाना, तो वेरी अर्ली। नेक्स्ट देखो, देयर अटेम्प्ट टू गेट बैक द स्टोलन नेकलेस प्रूव्ड टू बी अ वाइल्ड गूस चेस। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, डिफरेंट तरीके से पूछा गया है, डिफरेंट ऑप्शन के साथ पूछा गया है। तो देयर अटेम्प्ट, उनका जो प्रयास था, टू गेट बैक द स्टोलन नेकलेस, स्टोलन नेकलेस को वापस पाने का, वो क्या प्रूव हुआ? वो प्रूव हुआ अ वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, गूज एक बर्ड है, चेज का मतलब होता है पीछा करना। तो एक जंगली पक्षी का पीछा करना मतलब वो एक यूजलेस सर्च है, एकदम बेकार सर्च। भी सर्च का मतलब होता है खोज, ठीक है। तो जब वो और ऑप्शन में हम देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन हमारे पास हो सकते थे वहाँ पे। तो इसमें अगर आपकी सर्च ही यूजलेस है तो उसका तो कोई फ्रूट नहीं आने वाला, तो ये हो गया फ्रूटलेस, या फिर एक आप कह सकते हो फ्यूटाइल, ठीक है। इनके आगे आप सर्च लगा दीजिएगा, फ्रूटलेस सर्च, फ्यूटाइल सर्च, यानी कि अ सर्च दैट इज़ कम्प्लीटली अनसक्सेसफुल, या हम कह सकते हैं वेस्ट ऑफ टाइम। बिल्कुल, मतलब जब आपको उसका कोई फल नहीं मिलने वाला तो वो वेस्ट ऑफ टाइम हो गई, ठीक है। तो दैट इज़ अ वाइल्ड गूस चेस। चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है द डे द न्यू प्रोडक्ट वॉज लॉन्च्ड, मतलब जिस दिन नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, पीपल मेड अ बी लाइन टू परचेज, लोगों ने बी लाइन बनाई इसको परचेज करने के लिए। तो इस मेड अ बी लाइन का हमें यहाँ पर मीनिंग बताना है। देखो, बी लाइन यानी कि जैसे मधुमक्खियाँ क्या करती है, एक लाइन बनाती है इस तरह से, और वो एकदम स्ट्रेट चलती है ना। टू गो स्ट्रेट टूवर्ड समथिंग, मतलब किसी चीज़ की तरफ, या फिर किसी यहाँ पे पर्सन भी हो सकता है, और इतना तेज़ी से जितना कि वो जा सकती हैं, ठीक है, एज़ क्विकली एज़ यू कैन। अब इसमें से एक रस्ट का मतलब होता है एकदम झपट के दौड़ना। रस्ट का मतलब झपटा मार के जाना है, दौड़ के जाना, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया बिना देरी के एकदम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाना, तो मेड अ बी लाइन। चलिए नेक्स्ट सीखते हैं। When it comes to dancing, he is all thumbs. ऑल थम्स से थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर ऑल थम्स होंगे तो सिचुएशन कैसी हो जाएगी, वेरी ऑकवर्ड, क्लमजी, ठीक है, एकदम क्लमजी हो जाएगी। तो एन एक्सपर्ट, तो ये इसका ऑपोजिट हो गया, यानी कि एक्सपर्ट नहीं होगा वो हो जाएगा अनस्किलफुल, मतलब काम ही नहीं कर पाएगा। उसकी हैंड मूवमेंट इस तरह से हो जाएगी कि अनेबल हो जाएगा कुछ भी काम करने के लिए, ठीक है। तो यानी अनस्किलफुल, जिसमें कोई स्किल नहीं है, या फिर आप कह लीजिए आर्टलेस, ठीक है, आर्टलेस। तो ये हो गया आपका। अच्छा, एक और आप यहाँ पे, जैसा कि मैंने बोला कि वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी, तो इसका एक और ऑप्शन आप समझ सकते हैं, वेरी ऑकवर्ड। चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है एट हिज विट्स एंड। तो विट का मतलब क्या होता है? विट का मतलब होता है इंटेलिजेंस, एंड का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, ठीक है। ही टर्न्ड टू हिज ओल्ड ट्रेड, जैसे ही मतलब उसकी इंटेलिजेंस ख़त्म हुई, उसे समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें, तो वो अपने पुराने ट्रेड की तरफ, पुराने व्यापार की तरफ वापस मुड़ गया। तो जैसा कि मैंने बोला कि विट का एंड हो जाना मतलब नॉट नोइंग व्हाट टू डू, अब वो समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। यूँ कह सकते हैं टू बी कन्फ्यूज्ड, या फिर एक वर्ड है परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड, ठीक है, या फिर कह सकते हैं आप कंप्लीटली पजल्ड। आप जब पजल हो जाते हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो गए हैं, टू बी पजल्ड, कंप्लीटली पजल्ड, या फिर टू बी परप्लेक्स्ड, इस तरह के आपको वहाँ ऑप्शन मिल जाते हैं। मतलब अपनी चिंताओं से इतना ज़्यादा आप तंग आ चुके हैं कि अब आपको उनसे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो वो हो गया आपका एट हिज विट्स एंड। चलिए नेक्स्ट देखो।
नेक्स्ट है अ क्लोज फिस्टेड मैन डज नॉट नो द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्लोज फिस्टेड का मतलब क्या होता है? क्लोज का मतलब होता है बंद और फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। फिस्ट एक अलग से वर्ड याद कर लीजिएगा। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। अगर मुट्ठी बंद पर्सन है इसका मतलब वो खर्चा नहीं करता है, उसे नहीं पता कि लाइफ की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो उससे बोलते हैं ए माइजर। माइजर का मतलब होता है कंजूस, जो कि पैसा नहीं खर्च करता। चलिए इसका एक और सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। सिनोनिम है इसका, जैसे कि क्लोज है उसी तरह से आप यहाँ पे टाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अ टाइट फिस्टेड मैन, ठीक है, टाइट फिस्टेड। और एक इसका ऑपोजिट कर लेते, मतलब कौन होता है टाइट फिस्टेड? जो कि अनविलिंग होता है, पैसा खर्च नहीं करना चाहता है, अनविलिंग टू स्पेंड मनी, जो पैसा खर्च करने में इच्छा ना रखता हो। लेकिन अगर जिसकी इच्छा हो यानी कि विलिंग टू स्पेंड मनी अगर हो तो उसको क्या बोलेंगे? वो इसका अपोजिट में हम एक देख लेते हैं, दैट इज़ यहाँ से स्पेंड से इसका मीनिंग निकालिए, वो होता है स्पेंड थ्रिफ्ट, यानी कि जो ज़्यादा खर्चीला होता है, ठीक है, जो ज़्यादा खर्च करने वाला। इसको वन वर्ड में आप ऐसे याद कर सकते हैं, अ पर्सन हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी। तो क्या लॉट ऑफ मनी खर्च करने वाले सारे ही ऐसे केयरलेस होते हैं या स्पेंडथ्रिफ्ट होते हैं? बट अगर हम इसके आगे ये लिख दें ना, केयरलेसली भी, ज़रूरत नहीं है फिर भी वो खर्च कर रहा है, तो दैट इज़ स्पेंडथ्रिफ्ट, जिसको आप खर्चीला कह सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ही इज़ एज डेफ्ट एज अ ब्रश, डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ वट ही सेज। इस लाइन को देखने में ऐसे लगता है कि उसकी बात पे विश्वास मत करो, उसके एक शब्द पे भी विश्वास मत करना। ऐसे लगता है कि शायद वो झूठा है। झूठा नहीं, हमें उसकी बात पे विश्वास क्यों नहीं करना? वो तो बेवकूफ़ है, मतलब वो वेरी सीली है, बेकार पर्सन, मतलब सीली पर्सन है, फुलिश पर्सन है, उसकी बात पे क्या विश्वास करना। ही इज़ अ फूल, मतलब बेवकूफ़ है। और भी इसके सिनोनिम्स दे सकते हैं आप, स्टूपिड, ठीक है, और अनवाइज, बुद्धिमान नहीं है, तो उसकी बात पे विश्वास न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। बिफोर द रिपोर्ट रीच द अथॉरिटी द मीडिया स्पिल्ड द बीन्स। मतलब रिपोर्ट अथॉरिटी तक पहुंचने से पहले मीडिया करती है ना, पहले ही सीक्रेट को खोल के रख देती है। तो स्पिल का मतलब यही होता है। देखो एक कंटेनर, पहले वोटिंग के टाइम क्या किया जाता है, जैसे कोई इलेक्शन वगैरह जैसे किया जाता है तो एक कंटेनर में बीन्स रख दिए जाते हैं, जैसे कोई रेड कलर के और ब्लैक कलर के, वाइट कलर के। तो इनमें से जो मान लीजिए जो वाइट है वो फेवर में है, ठीक है, और जो ये ब्लैक कलर के हैं वो अगेंस्ट में हैं, और कुछ अदर भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये होते हैं और इस कंटेनर में डाले जाते हैं कि कौन, और उसी से काउंट करके एक रिज़ल्ट निकाला जाता है। अब जैसे स्पिल का मतलब क्या होता है कि एक्सीडेंटली जो है वो कम आउट ऑफ द कंटेनर से बाहर आ जाना एक्सीडेंटली, ठीक है। ये जो बीन्स का अचानक से बाहर आ जाना, किसी ने गिरा दिया, किसी से गिर गया। तो अब क्या था कि इसका रिज़ल्ट तो आना था, बाद में आना था, लेकिन एक्सीडेंटली उसके गिरने से क्या हुआ, वो पहले से ही बाहर आ गया। इसको एक और तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कोई सरप्राइज़ देने के लिए तैयारी कर रहा है और वो किसी ने पहले ही रिवील कर दिया, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को पहले ही रिवील कर दिया, ये आपका ऑप्शन भी यहाँ है, तो उसका मतलब होता है स्पिल्ड द बीन्स, ठीक है। इसकी एक और मिलती जुलती इडियम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। नेक्स्ट है ही इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। वन ऑफ हिज ट्रेट इज़ टू टेक रिस्क, मतलब उनमें से एक जो है ना उसको रिस्क पर है। अब वैसे तो इसमें आइडिया आ रहा है रिस्क का मतलब यहाँ पे क्या है, लेकिन हमें क्या बताना है, हमें इससे रिलेटेड ईडियम बतानी है। हमारे पास यहाँ 4 ईडियम्स दी हुई हैं, इनका मीनिंग हमें पहले देखना है, ठीक है। तो एक है थ्रो क्वेश्चन टू द विंड, इसका मतलब यही होता है, यही हमारा आंसर भी है, टू टेक रिस्क, ठीक है, टू टेक रिस्क। 4 इडियम हमें यहाँ पे तैयार हो जाती है। एक तो ये हो ही गया है, इसका आंसर है हमारा। टॉक थ्रू हिज हैट का मतलब होता है भी आप मतलब कुछ भी बोल रहे हो, टू टॉक अबाउट समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ के बारे में आप बोल रहे हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग, कुछ समझे भी नहीं बोल रहे हो कि आप क्या रहे हो। हम कई बार बोलते हैं ना कि तुम्हें पता लग रहा है तुम क्या रहे हो।
टॉक थ्रू हिज हेड, बिना सिर पैर की बात करना, बिना कुछ समझे हुए बोल देना, दैट इज़ टॉक थ्रू हिज हेड। फिल समबडी शूज़, तो ये आपने सुना ही होगा कि अगर मैं आपकी जगह होता, बट यहाँ पे फिल वर्ड से आप ये बताएंगे कि मतलब किसी की जगह पर जाकर उसकी ड्यूटी को पूरा करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना। फिल का मतलब यहाँ पे ये भी है, समबडी शूज़ के मतलब किसी की जगह पर होना और उसकी ड्यूटी को पूरा करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना। जैसे जॉब में कोई आया नहीं है तो उसकी ड्यूटी आप दे रहे हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, ठीक है। तो यूँ कह सकते हैं टू डू समवन्स जॉब, किसी की जॉब को करना या फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट है टाइटन हिज बेल्ट। अब ये टाइटन हिज बेल्ट का मतलब क्या हो गया कि देखो पहले बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, ठीक है, लेकिन अब उसको बेल्ट टाइट करना होगा। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि बेल्ट टाइट करना पड़ेगा। अब आपको जो है मनी कम स्पेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप पहले आपने जितना किया उतना नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपके पास पैसे कम है। तो उसके लिए नाउ टाइटन योर बेल्ट, ठीक है। तो उस सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। तो हमारा आंसर हो गया थ्रू क्वेश्चन टू द विंड। नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू स्टे एट होम बिकॉज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। मतलब ये तो बहुत आसान है, अंडर द वेदर आपने सुना भी होगा कि मौसम की वजह से बीमार हो जाना। इसको ऐसे याद कर लीजिए कि मैं अब घर पे रुकने वाला हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। तो इसका मतलब तो सिक हो गया। सिक की जगह पे यहाँ पे अनवेल वर्ड भी यूज़ हो सकता है, स्लाइटली अनवेल, थोड़ा बीमार होना, इस तरह भी वर्ड आपको वहाँ पर मिल सकता है, स्लाइटली अनवेल। चलिए नेक्स्ट है द फेलियर ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर्स पुट द फार्मर इन ए टाइट कॉर्नर। देखो मतलब जो लगातार ईयर्स के अंदर क्रॉप्स की फेलियर ने क्या क्रॉप्स के फसल जो है वो ख़राब हो गई, या उस सेंस में दिया गया है यहाँ पर कि उसने फार्मर को क्या किया, इन अ टाइट कॉर्नर। अब यहाँ पे इसका मीनिंग बताना है। तो क्या इसका मतलब ये होगा कि क्लोज रूम में कर दिया, स्मॉल फील्ड में कर दिया, या फिर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल दिया, या फिर इन अ मैडो। मैडो का मतलब होता है चरागाह है, जहाँ पे पशु ये मवेशी चरते हैं ना, उसको बोलते हैं मैडो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो कंसेक्यूटिव ईयर्स के अंदर ये प्रॉब्लम आई, तो उससे क्या हुआ कि जो फार्मर थे वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ गए। तो ये हो जाएगा इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। बीइंग एन ardent प्रोफेशनल द लॉयर ऑलवेज केप्ट हिज क्लाइंट्स एट एन आर्म्स लेंथ। देखो यहाँ पे है एट एन आर्म्स लेंथ। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, जब हम प्रेयर में खड़े होते हैं तो हमें बोला जाता है कि डिस्टेंस लेनी है हमें 1 आर्म डिस्टेंस लेकर हम खड़े होते हैं, ठीक है, दूरियाँ बनाकर, ठीक है। तो बस यही बताना है हमें। यहाँ से आप इसको याद भी कर सकते हैं कि जब हम प्रेयर में या लाइन में बनाकर खड़े होते हैं तो 1 आर्म डिस्टेंस बनाकर खड़े होते हैं, 1 आर्म की लेंथ का। तो एट अ डिस्टेंस इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। यानी एक और आंसर यहाँ पे आपको मिल सकता था, अवॉइड करना, किस चीज़ के लिए, अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विद समवन, बीइंग फ्रेंडली विद समवन, किसी के साथ फ्रेंडली होना, इस बात को अवॉइड करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फ्लाई इनटू पैशन। फ्लाई इनटू ए पैशन का मतलब होता है कि अचानक से गुस्सा आ जाना, टू बिकम एंग्री सडनली। तो इसका सिंपली एक मीनिंग यही निकल के आता है कि टू बिकम एंग्री सडनली। ये भी बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, कॉमन इडियम है। टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है, देखो इसको भी वैसे ही याद कर लो कि भी आई कैन स्मेल अ रैट, मतलब कुछ फिशी लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, उस सेंस में इसे कहा, उस सेंस में इसका आंसर है। तो यानी टू हैव रीज़न टू सस्पेक्ट, कुछ ना कुछ संदेह करने का कोई कारण बनना, ठीक है। तो मतलब कुछ तो ऐसी स्मेल आ रही है, कुछ तो फिशी है। नेक्स्ट है ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ सिटिंग ऑन द फेंस। फेंस होती है जैसे कोई भी बाउंड्री किसी चीज़ के चारों तरफ बनाई जाती है, और ये बाउंड्री जो वॉल होती है वो किसी चीज़ से भी हो सकती है, तार से हो सकती है, वायर से, या फिर कोई इनसे वुड से बनी हुई हो सकती है, किसी भी चीज़ से होती है। तो एक ये बाउंड्री बनी हुई होती है, ठीक है। एक टीम इस तरफ समझ लीजिए, एक फील्ड समझ लीजिए, एक इस तरफ समझ लीजिए, 2 पार्टीज़ है, और उसको आरोप लगाया गया है कि भाई वो तो
ही अक्यूज ऑफ सिटिंग ऑन द फेंस। एक क्या ध्यान रखना, अक्यूज के साथ ऑफ प्रपोजिशन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि वो अवॉइड कर रहा है, वो ना तो इसके फेवर में है और ना ही वो इसके फेवर में है, वो बस यहाँ बैठ के एंजॉय कर रहा है, वो डिसाइड नहीं कर रहा है कि मुझे किस थीम में जाना है। तो बस इसमें सीधा ही यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि ये सिटिंग बैक एंड एंजॉइंग द फन, ठीक है। वो मतलब एंजॉय कर रहा है, उसमें उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन सी टीम क्या कह रही है, उसने कोई डिसाइड नहीं करा है कि मुझे किस तरफ होना है, बस वो फेंस पर बैठा है, यानी बीच में लटका हुआ है, बस उसने कोई कुछ भी डिसीजन नहीं लिया है, ठीक है। ऑप्शन अलग हो सकते हैं इसमें, बस आपको मीनिंग ऐसे समझ के निकालना है। नेक्स्ट है, द टीचर अनाउंस्ड दैट शी हैड नो ब्लू आइड बॉयज़ इन द क्लास। तो बस यहाँ पे आपको टीचर ने अनाउंस किया कि उसका कोई भी जो है वो ब्लू आइड बॉयज़ नहीं है क्लास में। तो ब्लू आइड बॉयज़ का मतलब यहाँ है फेवरेट स्टूडेंट होना, ठीक है। तो इसे ऐसे याद करना है, बस आप ऐसे याद कर लीजिए कि ब्लू आई वाले बच्चे जो होते हैं वो अच्छे, मतलब सुंदर दिखते हैं, चार्मिंग होते हैं, याद करने का तरीका है, ठीक है। तो फेवरेट होते हैं टीचर के, तो बस उस तरह से याद कीजिए। तो वो उसने अनाउंस किया कि मेरा कोई भी फेवरेट स्टूडेंट नहीं है, स्पेशल नहीं है, यानी कि मैं ऐसे होता है ना कि टीचर यूँ कह सकते हैं आप ब्लू आइड बॉयज़ के लिए कि भाई अ पर्सन जिसके साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसके फेवर में, तो वो उस सेंस में कह रही कि मेरा ऐसा कोई फेवरेट स्टूडेंट नहीं है जिसको मैंने कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इन द सिक्योरिटीज स्कैम द नेशनल क्रेडिबिलिटी वॉज एट स्टेक। अब इसमें क्या है, सिक्योरिटी स्कैम के अंतर्गत क्या हुआ कि जो नेशनल क्रेडिबिलिटी है उसका यहाँ है वॉज एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब होता है रिस्क में होना, ठीक है। रिस्क का मतलब क्या होता है, डेंजर, तो इन डेंजर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, द एफर्ट टू ट्रेस द कल्प्रेट वॉज अ वाइल्ड गूज चेज। ये फिर से यहाँ पे आ गया है क्वेश्चन, बट यहाँ पे सेंटेंस जो है वो चेंज हो गया है। एफर्ट लगाया टू ट्रेस द कल्प्रेट, कल्प्रेट को ट्रेस करने का, वॉज अ वाइल्ड गूज चेज, जो वो एक वाइल्ड गूज चेज साबित हुआ, मतलब वाइल्ड गूज चेज था ये एक। तो अगेन यहाँ पे अब देखिए, जैसा कि मैंने वहाँ आपको बताया था, वहाँ पे ऑप्शन आया था हमारे पास यूजलेस सर्च, और यहाँ पे आ गया फुटाइल सर्च। नेक्स्ट है, ही हैज़ अ बॉन्ड टू पिक विद हिज कज़न। देखो बॉन्ड टू पिक का मतलब यहाँ पे है कि जैसे कि कज़न ने कुछ ऐसा किया, अनोइंग कर दिया। बॉन्ड टू पिक का मतलब होता है टू बी एंग्री, किसी से नाराज़ हो जाना, समबडी, किस बारे में, अबाउट समथिंग, ऐसी चीज़ के बारे में जो कि उसने मतलब नाराज़ हो गए हैं, अब डिस्कस करना चाहते हैं उसी चीज़ के बारे में। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कॉज ऑफ क्वारल है, नाराज़गी का कारण है, उसके बारे में बात करना, मतलब ही हैज़ ए बॉन्ड टू पिक विद हिज कज़न। तो ऑप्शन हो जाए कॉज ऑफ क्वारल। नेक्स्ट है, मैनी यंग आर्टिस्ट वर ड्रॉपिंग नेम्स एट द पार्टी टू इम्प्रेस द गैदरिंग्स। मतलब जो यंग आर्टिस्ट होते हैं वो पार्टी के अंदर किसी को, गैदरिंग को इम्प्रेस करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि ये आप इजीली समझ सकते हैं कि बड़े लोगों के नाम को यूज़ किया जाता है कि भाई मैं उन्हें जानता हूँ। जैसे कोई भी किसी पोस्ट पर आ गए तो आपके, पहले तो वो दूर के रिश्तेदार थे, लेकिन जब आप कुछ अच्छी पोस्ट पे आ गए हों तो आप उन्हें बताएंगे, अरे अरे वो तो हमारे बहुत नज़दीकी रिश्तेदार हैं, उन्हें तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। उनके नाम को ड्रॉप करके, ठीक है, आप इम्प्रेशन जमाना चाहते हैं गैदरिंग पर, ठीक है, गैदरिंग पर इम्प्रेशन जमाना चाहते हैं, सिर्फ इतना बताकर कि आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें से देखिए, टॉकिंग प्राउडली अबाउट देयर फैमिली मेम्बर्स, नो यूजिंग पेट नेम्स, नो हिंटिंग एट हाई कनेक्शंस, मतलब हिंट देकर हाई कनेक्शंस के, अरे वो तो मेरा मतलब ये रिश्तेदार लगता है, ठीक है। तो उस सेंस में इसको यूज़ किया जाता है, बट ड्रॉपिंग नेम्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।